आज है 6 मार्च 2026 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। भारत की शानदार जीत, इंग्लैंड को 7 रन से हराकर टीम इंडिया फाइनल में। टी20 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इंग्लैंड को 7 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने इंग्लैंड के सामने 254 रन का बड़ा लक्ष्य रखा। जवाब में इंग्लैंड की टीम 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 246 रन ही बना सकी। इंग्लैंड की ओर से जैकब बैथल ने 105 रन की बेहतरीन पारी खेली। एमपी में सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत, गिफ्ट लेने की सीमा बढ़ाने की तैयारी। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए जल्द ही बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। राज्य सरकार 26 साल बाद आचरण नियम 1965 में संशोधन की तैयारी कर रही है। अभी तक अधिकारी और कर्मचारी अधिकतम 1500 रुपए तक का ही उपहार ले सकते हैं, लेकिन वर्तमान समय को देखते हुए इसे बढ़ाने का प्रस्ताव है। एमपी में पेट्रोल, डीजल और गैस की भरपूर सप्लाई, जमाखोरी पर सरकार की सख्त नजर। मध्य प्रदेश में पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस को लेकर किसी भी तरह की कमी नहीं है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर हुई समीक्षा बैठक में यह साफ किया गया कि प्रदेश में ईंधन की आवक सामान्य दिनों की तरह जारी है और आवश्यक स्टॉक भी पर्याप्त मात्रा में मौजूद। अपर मुख्य सचिव खाद्य रश्मि अरुण शमी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी स्तर पर जमाखोरी या कालाबाजारी न होने पाए। हाईकोर्ट का फैसला, अनाथ बेटी को मिलेगी पिता की जगह अनुकंपा नियुक्ति। हाईकोर्ट ने अनाथ बेटी के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। जस्टिस सुबोध अभ्यंकर और जस्टिस जयकुमार पिल्लई की युगल पीठ ने मानवीय आधार पर उसे पिता की जगह अनुकंपा नियुक्ति देने का आदेश दिया। आदेश में कहा गया कि विशेष परिस्थितियों में तकनीकी नियम मानवीय उद्देश्य को नहीं रोक सकते। ये मामला पिता चंद्रकांत शुक्ला के सेवा जीवन और पेंशन से जुड़ा था। एमपी सरकार भेजेगी लाडली बहना योजना की 34वीं किश्त, 1.28 करोड़ महिलाओं को 1500 रुपए मिलेंगे। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना की 34वीं किश्त मार्च महीने में 1.28 करोड़ महिलाओं के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। इस बार हर महिला को 1500 रुपए मिलेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहले सार्वजनिक मंच से राशि 3000 रुपए तक बढ़ाने की योजना का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन इसे धीरे धीरे लागू किया जाएगा। हर माह की तरह इस बार भी राज्य स्तरीय कार्यक्रम के माध्यम से सीएम सीधे खातों में राशि भेजेंगी। नर्मदा किनारे पीएम आवास योजना में नियमों की अनदेखी, 300 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में मंजूरी। सीहोर के बुधनी में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नर्मदा नदी के 300 मीटर के प्रतिबंधित दायरे में मकान स्वीकृत किए गए। नगर परिषद ने कई हितग्राहियों को पहली किस्त के 1 लाख रुपए के प्रमाण पत्र भी बांट दिए। राजस्व विभाग की सर्वे रिपोर्ट मौजूद होने के बावजूद प्रशासन ने नियमों की अनदेखी की। स्थानीय नागरिक दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। रतलाम मंडल ने फरवरी में माल ढुलाई में किया शानदार प्रदर्शन, 1.82 मिलियन टन लदान कर नया कीर्तिमान स्थापित। फरवरी 2026 में पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल ने माल ढुलाई का नया रिकॉर्ड बनाया। इस महीने मंडल ने कुल 1.82 मिलियन टन माल लदा, जिसमें खाद्यान्न, उर्वरक, पेट्रोलियम और अन्य वस्तुओं की ढुलाई शामिल है। खाद्यान्न लदान पिछले वर्ष के मुकाबले 233% बढ़ा। उर्वरक में 8वें महीने लगातार 40 से अधिक रैक लोड हुए। 25 फरवरी को एक ही दिन में 126 वैगनों की लोडिंग का नया कीर्तिमान दर्ज किया गया। एमपी में 1 लाख कर्मचारियों का कटे वेतन लौटाने पर संकट, सरकार एससी जाने की तैयारी में। मध्य प्रदेश में करीब 1 लाख सरकारी कर्मचारियों के कटे हुए वेतन के एरियर्स लौटाने पर संकट खड़ा हो गया है। जबलपुर हाईकोर्ट ने प्रोबेशन पीरियड के दौरान वेतन कटौती नियम को भेदभावपूर्ण करार देते हुए कर्मचारियों को पूरी राशि लौटाने का आदेश दिया। अब प्रदेश सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। अगर सरकार ऐसा करती है तो करीब 400 करोड़ रुपए के भुगतान की उम्मीदें अधर में पड़ सकती हैं। एमपी में गेहूं उपार्जन प्रक्रिया किसानों को किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी। उपार्जन प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता और सुविधा के साथ होगी। किसान पंजीकरण 7 मार्च तक करवा सकते हैं। इंदौर, उज्जैन, भोपाल, नर्मदापुरम संभाग में 16 मार्च से 5 मई तक उपार्जन होगा, जबकि जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, शहडोल, चंबल, सागर संभाग में ये 23 मार्च से 12 मई तक चलेगा। जिला कलेक्टर सुनिश्चित करेंगे कि पंजीकृत किसानों का सत्यापन, बारदानों की उपलब्धता और समय पर भुगतान की व्यवस्था पूरी हो।
इंदौर देवास बाईपास की जर्जर सड़क पर कार पेंटिंग, टू व्हीलर वालों को राहत। इंदौर देवास बाईपास की MR10 जंक्शन, अर्जुन बड़ौद और राला मंडल फ्लाईओवर का निर्माण अधूरा है। 2 फ्लाईओवर के काम में अभी 6 महीने लगेंगे। इस बीच बाईपास की जर्जर सड़क पर कार पेंटिंग की जाएगी ताकि 2 व्हीलर सवार आसानी से निकल सकें। सांसद शंकर लालवानी ने सड़क की खराब हालत के बारे में सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को अवगत कराया। मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षाएं 7 मार्च को खत्म, 10वीं 12वीं के नतीजों की जल्द होगी घोषणा। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षाएं 7 मार्च को पूरी हो जाएंगी। 10वीं की आखिरी परीक्षा आज शुक्रवार को है, जबकि 12वीं की परीक्षा 7 मार्च को हिंदी विषय के साथ समाप्त होगी। इस बार रिजल्ट जल्दी घोषित करने के लिए मूल्यांकन कार्य परीक्षाओं के दौरान ही 22 फरवरी से शुरू कर दिया गया है। करीब 16 लाख विद्यार्थियों की 90 लाख उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में प्रदेश के लगभग 20,000 शिक्षकों को लगाया गया है। इंदौर में गेर के रंगों से राजवाड़ा सुरक्षित, खतरनाक मकानों पर दर्शक नहीं खड़े होंगे। इंदौर में रंग पंचमी पर निकलने वाली गेर के लिए तैयारियां अंतिम चरण में हैं। ऐतिहासिक राजवाड़ा को गेर में उड़ने वाले रंगों से बचाने के लिए ढका जा रहा है। 4 साल पहले सौंदर्यीकरण में लगे 35 करोड़ रुपए की सुरक्षा प्राथमिकता बनी। सराफा के दुकानदार भी अपने भवन प्लास्टिक से ढकेंगे। नगर निगम ने केबल तार हटाई और खतरनाक मकानों को चिन्हित किया, जहां दर्शक खड़े होकर गेर का आनंद नहीं ले सकेंगे। वन विभाग की मंजूरी में देरी से लटकी 48 सड़क परियोजनाएं 117 से 1838 दिन तक ठप। प्रदेश में 48 सड़क परियोजनाएं वन विभाग की मंजूरी न मिलने के कारण लंबित रहीं। नियंत्रक और महालेखा परीक्षा की रिपोर्ट में कहा गया कि मई 2023 से जून 2024 के बीच 16 संभागों की समीक्षा में 48 कार्यों को पूरा होने में 117 से 1838 दिन अतिरिक्त लगेंगे। मुख्य कारण वन विभाग से अनुमति में देरी, भूमि विवाद, अतिक्रमण और यूटिलिटी शिफ्टिंग में बाधा रही। रिपोर्ट में अधिकारियों की लापरवाही भी उजागर हुई। होली पर MP में लू का असर, तापमान 37 डिग्री के पार, अगले 4 दिनों में और बढ़ोतरी। मार्च के पहले सप्ताह में मध्य प्रदेश में गर्मी ने रफ्तार पकड़ ली है। होली के दिन अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया, जो सामान्य से करीब 3 डिग्री अधिक है। इंदौर और उज्जैन संभाग में सबसे ज्यादा गर्मी का असर महसूस हुआ। वहीं भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर में तेज धूप रही। प्रदेश भर में आसमान साफ रहा और बारिश की संभावना नहीं बनी। शुजालपुर नपा की 100वीं वर्षगांठ पर नए भवन और विकास कार्यों के लिए सीएम ने किए करोड़ों का ऐलान। शुजालपुर नगर पालिका परिषद ने 100 साल पूरे किए और इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विशेष घोषणा की है। उन्होंने कहा कि ये शताब्दी नगर के हर नागरिक के लिए सम्मान और गौरव का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने नया भवन बनाने के लिए 3 करोड़ रुपए और सड़कों सहित अन्य विकास कार्यों के लिए 2 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। भागीरथपुरा दूषित पेयजल कांड जांच आयोग ने पेश की प्रारंभिक रिपोर्ट, कोर्ट ने मांगा विस्तृत विवरण। भागीरथपुरा दूषित पेयजल कांड की जांच आयोग ने गुरुवार को हाईकोर्ट में अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट पेश की। हालांकि कोर्ट ने विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए आयोग को 1 माह का समय दिया। आयोग ने रहवासियों और अधिकारियों से साक्ष्य जमा करने के लिए कहा, जिसमें कुछ प्रस्तुत भी किए जा चुके हैं। कोर्ट ने नगर निगम से निर्माण संबंधी रिकॉर्ड भी प्रस्तुत करने को कहा। इस मामले में 2 जनहित याचिकाएं दायर हैं। MP में कृषि व्यवस्था पर सियासत तेज, जीतू पटवारी ने PM को पत्र लिखकर उठाए खाली पदों के मुद्दे। मध्य प्रदेश में कृषि व्यवस्था को लेकर सियासत तेज हो गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कृषि तंत्र की स्थिति पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष बता रही है, लेकिन कृषि और उससे जुड़े विभागों में बड़ी संख्या में पद खाली हैं। पटवारी के मुताबिक कृषि विभाग में स्वीकृत 14,537 पदों में से 8,468 पद खाली पड़े हैं। उज्जैन की बेटी प्रियांशी ने बढ़ाया देश का मान, वर्ल्ड रैंकिंग रेसलिंग में जीता रजत पदक। मध्य प्रदेश के उज्जैन की बेटी प्रियांशी प्रजापत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शानदार प्रदर्शन कर भारत का नाम रोशन किया। अल्बानिया के तिराना शहर में आयोजित सीनियर वर्ल्ड रैंकिंग रेसलिंग टूर्नामेंट में प्रियांशी ने 50 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीतकर बड़ी उपलब्धि हासिल की। उनकी इस सफलता से उज्जैन सहित पूरे देश में खुशी का माहौल है। जानकारी के मुताबिक प्रियांशी को 26 तारीख को ये पदक मिला। हालांकि मिडिल ईस्ट में बड़े तनाव के कारण फ्लाइट रद्द होने से भारतीय टीम की स्वदेश वापसी में देरी हुई।
एमपी में बड़ा फैसला, सरकारी बेड़े में अब सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियां, 5 साल में 80% वाहन होंगे ईवी। मध्य प्रदेश सरकार ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अब राज्य सरकार के सरकारी बेड़े में धीरे धीरे केवल इलेक्ट्रिक वाहन ही शामिल किए जाएंगे। सरकार ने लक्ष्य रखा कि अगले 5 वर्षों में 80% सरकारी वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदल दिया जाए। इसके तहत अब जो भी नया वाहन खरीदा जाएगा वो इलेक्ट्रिक ही होगा। साथ ही निजी एजेंसीज के माध्यम से सरकारी दफ्तरों में लगाए जाने वाले वाहन भी इलेक्ट्रिक होंगी। जलगंगा संवर्धन अभियान से सुरक्षित होगा भविष्य, सीएम डॉक्टर मोहन यादव बोले। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि जलगंगा संवर्धन अभियान केवल पर्यावरण संरक्षण नहीं बल्कि विकास का आधार भी है। यह अभियान आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित रखने की दिशा में बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि भूजल स्तर लगातार गिर रहा है और पारंपरिक जल संरचनाएं भी नष्ट हो रही हैं, जिससे नदियों का प्रवाह प्रभावित हो रहा है। ऐसे में राज्य से लेकर ग्राम स्तर तक जन भागीदारी बेहद जरूरी है। इंदौर में डॉग हॉस्टल की शुरुआत, घर छोड़कर जाने पर मिलेगा वीआईपी ट्रीटमेंट। इंदौर में पालतू डॉग मालिकों के लिए बड़ी सुविधा शुरू हुई है। अब अपने डॉग को घर पर अकेला छोड़ने की चिंता नहीं होगी, क्योंकि शहर में डॉग हॉस्टल खुल गया है। यहाँ सिर्फ नाम मात्र शुल्क पर आपके लाडले को घर जैसी सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही डॉग के डिमांड पर उसे वीआईपी ट्रीटमेंट भी मिलेगा। पेशेवर स्टाफ उसकी देखभाल, खेल और खान पान का विशेष ध्यान रखेंगे। ये सुविधा खासतौर पर व्यस्त परिवारों और लंबी छुट्टियों में पालतू जानवरों की सुरक्षा और आराम सुनिश्चित करने के लिए की गई है। मुल्ताई कॉलेज में बनेगा गर्ल्स हॉस्टल, उच्च शिक्षा मंत्री ने स्वीकृत किए 5.52 करोड़ रुपए। बैतूल जिले के मुल्ताई स्थित शासकीय कॉलेज में छात्राओं के लिए नवीन गर्ल्स हॉस्टल का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए शासन स्तर पर 5.52 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई। ये राशि उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और आयुष मंत्री इंदर सिंह परमार ने क्षेत्रीय विधायक चंद्रशेखर देशमुख की पहल पर जारी की। मुल्ताई और निकटवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में छात्राएं उच्च शिक्षा के लिए इस कॉलेज में आती हैं। उज्जैन मेट्रो सिटी में 2 नए फ्लाईओवर, 416 करोड़ का टेंडर जारी। उज्जैन मेट्रो सिटी में यातायात सुविधा बढ़ाने के लिए 2 नए एलिवेटेड फ्लाईओवर बनेंगे। पहला फ्लाईओवर चीमनगंज मंडी चौराहा से इंदौर गेट होते हुए हरी फाटक ब्रिज तक जाएगा, जबकि दूसरा निकास चौराहे से इंदौर गेट तक। पीडब्ल्यूडी सिंघस्त विंग ने शासन से स्वीकृति मिलने के बाद टेंडर जारी कर दिया। कुल लागत 416 करोड़ रुपए आंकी गई। इनमें एक 4 लेन और दूसरा 2 लेन होगा। भोपाल एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफे, बस 10 रुपए में चाय। भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पर जल्द ही उड़ान यात्री कैफे खुल सकता है। इस कैफे में यात्रियों को सिर्फ 10 रुपए में चाय, 20 रुपए में कॉफी, समोसा और हल्का नाश्ता उपलब्ध होगा। एयरपोर्ट प्रशासन की इस पहल का उद्देश्य महंगे खाने पीने से यात्रियों को राहत देना है। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद ये सुविधा शुरू होगी। इससे रोज हजारों यात्रियों को सस्ता और आसान खान पान मिलेगा। मध्य प्रदेश में गिद्धों की बढ़ती संख्या, वन संरक्षण में मिली कामयाबी, 10 साल में दुगनी। मध्य प्रदेश में गिद्धों की संख्या इस बार 14,000 के पार पहुंच गई। वन विभाग के 3 दिन के सर्वे में पन्ना में लाल सिर और वन विहार नेशनल पार्क में सफेद पीठ वाले गिद्ध पाए गए। पिछले 10 साल में गिद्धों की संख्या दुगनी हुई। प्रदेश में कुल 7 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें 4 स्थानीय और 3 प्रवासी हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हाल ही में लुप्तप्राय गिद्धों को प्राकृतिक वातावरण में छोड़ा और जीपीएस ट्रैकर लगाए। एमपी में वाहन ट्रांसफर अब आसान, एचएसआरपी डेटा नेशनल पोर्टल से जुड़ा। मध्य प्रदेश में अब वाहन ट्रांसफर और भी सुरक्षित और आसान हो गया है। परिवहन विभाग ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के यूनिक लेजर कोड को नेशनल पोर्टल से लिंक कर दिया है। अब किसी भी वाहन की रजिस्ट्रेशन, चेसिस और मालिक की जानकारी तुरंत सत्यापित की जा सकेगी, चाहे वाहन दूसरे राज्य में हो। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।